हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जानता हूँ नाराज हो, बहुत लेट आया हूँ, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। हरे राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जय, अधिक मास की जय, श्री कृष्ण मास की जय। सभी को मेरी तरफ से, अतुल कृष्ण की ओर से, ए खे की ओर से पुरुषोत्तम मास की इस अतिशय मंगल पावन मास की अनंत अनंत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बस कुछ परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और आज बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, बट खैर बेटर लेट देन नेवर एज दे से। सो लेट्स स्टार्ट। पुरुषोत्तम मास का पहला दिन है, डे 1 कहते हैं ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो ठीक है, मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। मैं लीला नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सब आप वीडियो में देख चुके हो। मैं इसकी विधि नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आप वीडियो में देख चुके हो। साइंटिफिक हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, वो आप वीडियो में देख चुके हो। अगर आप पहली बार मेरा लाइव सेशन देख रहे हो और आपने ये सब नहीं सुना, तो इसी लाइव सेशन के लिंक में मैंने नीचे वो पूरी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। सो यू कैन सी दैट कंप्लीट वीडियो इन दैट लिंक। तो आप वो पूरी वीडियो को, जो जो अभी मैंने बोला, अगर आपने वो मिस कर दिया कल की वीडियो को, वो लिंक में जाके आप देख सकते हैं। मैं कुछ और बात करने के लिए आया हूँ। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अब जो मैं बात करने के लिए आया हूँ कि पुरुषोत्तम मास व्रत द्रौपदी जी ने ये रखा था, पांडवों ने ये रखा था, सभी देवी देवताओं रखते हैं, सभी वैष्णव रखते हैं। ये व्रत है क्या? अमूमन हम क्या सोचते हैं, व्रत का मतलब क्या होता है? खाना नहीं खाना, भूखे रहना है, तपस्या करनी है, मतलब है ना। यही मुझे कल उस वीडियो देखने के बाद लगभग 500 से ऊपर मैसेजेस आ चुके हैं कि प्रभु जी व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये बताओ। ये मैक्सिमम जो हॉट जो हॉट क्वेश्चन है सभी का, कि प्लीज़ ये बताइए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब खाना है कब नहीं खाना। क्योंकि व्रत का नाम सुनते ही हम क्या सोचते हैं, अरे भाई कुछ खाने से रिलेटेड हो गया, क्योंकि एकादशी व्रत होता है, उसमें भी अन्न नहीं खाते हैं, राइट। तो आज मैं दूसरे एंगल से लाइव दे रहा हूँ। सो मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपके क्वेश्चंस, तो मेरे पास दूसरा मोबाइल है। आई विल ट्राई टू सी इट ओवर हियर एंड लेट्स सी। सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। सो हरि बोल, हरे कृष्णा। कईयों को आशीर्वाद नहीं, मैं कोई भी नहीं हूँ आशीर्वाद देने वाला। सभी को प्रणाम, हरे कृष्णा। ओके, तो कुछ बातें बताऊँगा, बहुत ध्यान से सुनना। व्रत, कुछ व्रत होते हैं जो हमें खाने से संबंधित रखने पड़ते हैं, कुछ व्रत होते हैं जो हमें तपस्या से संबंधित रखने पड़ते हैं। तपस्या का मतलब क्या है? इस महीने छोटा सा छोटा कार्य किया हुआ भगवान की भक्ति में 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। मैंने, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, मैंने इसमें बताया ना, अगर कल को आपको कोई फ़ोन करे, आपका दोस्त, और बोले कि आईफोन बॉस 10 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये में, आप फ़ोन ही रख दोगे, कट कर दोगे, आप मानोगे नहीं उसकी बात को, राइट। मगर इससे भी बड़ा, वो समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया था। वीडियो स्टार्ट ही ऐसे की थी क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि इतना बड़ा मौका आ चुका है, इतना अच्छा मौका आ चुका है, ये शायद ज़िंदगी में फिर ना आए। भगवान करे फिर 3 साल बाद आप और हम यहाँ ही बैठे हों और हरी चर्चा करें, बट समय का कोई भरोसा नहीं है। तो मैं आज का सेशन शुरू करना चाहता हूँ। एक बार मैं एक मंत्र गाऊँगा, और पुरुषोत्तम मास का आज पहला दिन मैं उन सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी जान इस कोरोना महामारी की वजह से गंवाई हो। और लगभग हम हमारे भारत देश के बहुत सारे प्रांत पानी में, बाढ़ में डूबे हुए थे। तो मैं अपनी आज का सेशन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपके लिए भी हम सब मिल के उन सब के लिए प्रार्थना करें, ठीक है। तव कर कमल वरे नकाम अद्भुत संगम दलिता हिरण्यकशिपुतान विंगम केशवदिता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपाद साहित्यम या प्रकाश व्यतीत च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लाइव खत्म कर दूंगा अगर नहीं बोला। अब नहीं बोला ना तो मतलब फ़ोन में से घुस के निकल के ऐसे मुझे कुछ करना पड़ेगा। पुरुषोत्तम मास है, पहला डे है,
कहते हैं कि शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कम ऑन, शो सम एनर्जी, मुझे नहीं, कृष्ण के लिए। मैं तो आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आज कैमरा फ्लिप साइड पे है। ओके, सो एवरीबॉडी कम ऑन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो लेट्स सी कौन कौन हु इज़ ऑल हियर। आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू। थैंक यू सो मच। एंड आप सब ने पेशेंटली वेट किया। तो मैं व्रत के बारे में बता रहा था। लेट्स सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा पुरुषोत्तम मास। आज पहला दिन है तो घबराओ मत। ऐसा मत सोचो कि 1 बज गया तो आधा दिन निकल गया या कुछ खराब हो गया। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सबसे पहला नियम, अब मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैंने वीडियो में नहीं बताए, लाइव सेशन के लिए बचा के रखा था, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, इस महीने आपका एकमात्र फोकस, अटेंशन सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होना चाहिए। आप बेशक बहुत सारे, जो मैंने वीडियो में बताए हैं, बहुत सारे कार्य अगर आप सब कर रहे हो, मगर फोकस और उनका गोल कृष्ण नहीं है तो बात नहीं बनेगी। आप समझ रहे हो ना। जैसे एक माँ एक बेटे को कहती है एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ो। अब बच्चा किताब खोल के तो बैठ गया मगर पढ़ नहीं रहा है, उसका ध्यान कहीं और है। वैसे ही बेशक आप ये सारी चीज़ें करें, आपको फल मिलेगा थोड़ा बहुत, मगर पॉइंटेड टारगेट होना चाहिए श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। श्री कृष्ण के लिए हो रहा है सब। गोल नंबर 1 पुरुषोत्तम मास का लिख लीजिए, टू प्लीज कृष्ण, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और किसी के लिए नहीं। नंबर 2, नियम को पक्का कीजिए। ऐसा नहीं चलेगा एक चीज आज कर ली, दूसरी चीज चौथे दिन शुरू कर दी, है ना, और वो 5वीं चीज शुरू कर रहे हो 1 हफ्ते बाद। नहीं, हाथ में जल लीजिए। मैं बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। संकल्प का मतलब होता है आप भगवान से प्रॉमिस करते हो कि मैं ये वचन या ये कार्य करूँगा इस महीने। इसको कहते हैं संकल्प लेना। तो मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। आप जल लीजिए भगवान के सामने। आपके जो लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है, गोनीताई हैं, जो भी भगवान कृष्ण का जो मंदिर है आपके घर में, या अगर आप कहीं मंदिर में जाके ले सकते हैं, आप जल लीजिए हाथ में। और जो भी आप कार्य करेंगे, जैसे कि अगर आप 16 माला करते हो तो अगर आप इस महीने 20 माला करोगे तो आप बोलोगे कि इस महीने हे कृष्ण मैं आपकी प्रसन्नता के लिए 20 माला करूँगा। यदि आप कि आप दीपदान करोगे डेली, फिर आप कहोगे हे कृष्ण मैं आपकी प्रसन्नता के लिए दीपदान प्रतिदिन करूँगा, या तुलसी अर्पण करूँगा, या गौ की सेवा करूँगा, या अपने सामर्थ्य अनुसार दान करूँगा। उसको कहते हैं संकल्प। वो कोई भी कार्य हो, जो भी मैंने बातें वीडियो में बताई हो, है ना। भगवान को प्रणाम करना भी हो सकता है ना, दिया दिखाना, तुलसी अर्पण करना, फूल अर्पण करना। बट संकल्प, आपको वो जल लेके भगवान के सामने, ना दिस इज बिटवीन यू एंड कृष्ण, सिर्फ आप और कृष्ण है। आप प्रॉमिस करोगे हे कृष्ण आपकी कृपा से, ध्यान से सुनिएगा, आपकी कृपा से मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यह व्रत ले रहा हूँ, पुरुषोत्तम मास का व्रत। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस व्रत को अच्छे से कर पाऊँ आपकी प्रसन्नता के लिए। फिर जो भी आपने नियम आप ले सकते हैं वो आप भगवान को सुनाएं, और फिर उस जल को भगवान के सामने अर्पण कर दें, या जो तुलसी महारानी बाहर होगी वहाँ पे आप डाल दें। संकल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक प्रॉमिस नहीं होगा ना, जब तक डेडिकेशन नहीं होगा ना, बात नहीं बनेगी, है ना। जैसे कि अगर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आना चाहता है तो उसको टाइम टेबल बनाना पड़ता है। वो टाइम टेबल बनाता है, शेड्यूल बनाता है अपने, एंड फोकस के साथ पढ़ता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो। देयर नीड्स टू बी अ एम, यू कमिट। सो दिस इज अ कमिटमेंट, स्पिरिचुअल कमिटमेंट। बट याद रखना, वही चीज़ प्रॉमिस करना जो आप कर सकते हो। बहुत जोश में ऐसे हुआ है मेरे साथ भी। चलो मैं और किसी की बात बताऊँ। जब पुरुषोत्तम मास बहुत कुछ करीब 9-10 साल पहले आया था, तो मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें बहुत जोश में मैंने बोल दी थी, जो कि मैं 2 हफ्ते बाद कर नहीं पा रहा था ठीक से, तो उसका पाप लगेगा। तो देयर इज़ अ सेइंग, गो स्लो बट गो स्टेडी। समझ रहे हो ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कहो कि भैया बहुत मुश्किल है हर चीज़ को करना, मैं सिर्फ एक ही चीज़ करूँगा। नहीं, आपको बैलेंस बनाना है रेगुलरिटी में, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करनी है। ओके, सो आप जो भी कार्य करेंगे, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, तुलसी अर्पण करना, भगवान को प्रणाम करना, मंदिर की सेवा करना, भगवान को फूल अर्पण करना, और ये जिसने अष्टकम जो मैंने आपको बताए हैं वो गाना, राइट। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इनमें से मैक्सिमम 80% में आपको कुछ भी नहीं लगेगा, कोई धन पैसा भी नहीं लग रहा। सुबह उठना, ओके, 1 मिनट बिफोर मैं, क्या महीने में नरसिंह प्रभु को घर ला सकते हैं? मैं क्वेश्चंस बाद में लूँगा, लेट मी जस्ट कंप्लीट। जो मैं बात कंप्लीट कर रहा था,
कौन बताएगा मैं क्या बोल रहा था? मैं खुद ही भूल गया कि मेरा ध्यान यहाँ चला गया। तो मैं जो समझा रहा था कि जो संकल्प होगा दैट नीड्स टू बी फॉलोड वेरी सीरियसली। आप समझ रहे हो ना? जैसे कि अगर आपने कहा कि मैं 16 माला करूँगा, सॉरी 20 माला करूँगा 16 की बदले, ठीक है, तो वो करनी है। हाँ, मुझे याद आ गया जो मैं बात बोल रहा था कि मैक्सिमम जो व्रत या जो विधि बताई गई है इस व्रत की, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। बताऊँ आपको? चलिए, नंबर 1 मैंने क्या बताया था वीडियो में? सुबह उठना, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, वो अपनी विल है। दूसरा, जप करना, कोई पैसा नहीं लग रहा, आपकी विल है। ठीक है जी। भगवान को प्रणाम करना, कोई पैसा नहीं लग रहा। भगवान की कथा सुनना, कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको कहीं जाना भी नहीं है, ऑनलाइन सुन सकते हो। ठीक है जी। कीर्तन करना भगवान का, कोई पैसा नहीं लग रहा, घर बैठ के आप ताली भी बजा सकते हो, अपने परिवार के साथ। कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है। ठीक है जी। और मैंने क्या क्या बताया था? दिया दिखाना, ठीक है, उसमें शायद आपको कुछ लक्ष्मी लग सकता है दियों का, और पर ना के बराबर है वो। मगर उसके बदले जो मिल रहा है, कृष्ण की भक्ति और इस संसार से निकलना, बहुत सस्ती डील है, तो फ्री हो गया। ठीक है जी। और मैंने बताया था जगन्नाथ अष्टकम का पाठ फ्री, गूगल में आप PDF निकाल सकते हैं, यूट्यूब में आप चला सकते हैं, कोई पैसा नहीं। ठीक है। नंदनंदन अष्टकम, वो भी आप के कोई पैसे नहीं लगेंगे। जय राधा माधव गान है, उसके भी कोई पैसे नहीं लगे। मैंने 2 मंत्र बताए थे, याद है किसी को? जो दिन में 3-3 बार, सुबह 3, दोपहर 3 और शाम को 3 बार गाने हैं, याद है किसके ने? गोवर्धना धर्म बंदे। याद आ गया कि नहीं आया? वीडियो में मैंने बताया था ना 2 मंत्र। इसमें भी आपको कोई पैसा नहीं लग रहा। तो अगर आप देखा जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, पुरुषोत्तम मास इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल इट इज टेकिंग। इसकी सिर्फ कीमत क्या है? आपकी डेडिकेशन या हमारी सिंसियरिटी। भगवान ने इतना सिंपल कर दिया है। अगर ये कह देते कि वो भैया कि नंगे पैर जाके वहाँ पे फलाने जगह पे आपको जल चढ़ाना है, फिर तो मैं कह सकता था कि ना अरे ये तो मुश्किल है, आप लोग कहते हैं कि कैसे करेंगे हम। तो भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है जी, पूरा दिन भी कर सकते हो। ठीक है जी। कथा और कीर्तन करना, स्तवों का पाठ करना, इन प्रार्थनाओं को गाना, दीप दिखाना, तुलसी अर्पण करना, फूल अर्पण करना। बताओ मुझे क्या पैसा लग रहा है आपका? नथिंग, राइट? सो इट्स वेरी इजी टू फॉलो पुरुषोत्तम मास। एक बार सभी जितने भी ऑडियंस हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सत्संग सिर्फ ये ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं बोलूँ और आप सुने, तो एक बार मैं चाहूँगा सभी आप जहाँ पर भी हैं एक बार हाथ उठा के भगवान का तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए। आज हम ये दिन देख पा रहे हैं, बहुत लोग ये दिन देख नहीं पाए, और बहुत लोग आज सुबह भी नहीं उठ पाए, वो आज सुबह ही अपना शरीर छोड़ गए। सो जस्ट थैंक गॉड फॉर दिस मोमेंट। ये जो पल है जस्ट थैंक हिम। एंड द बेस्ट वे टू थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद करने का सबसे अच्छा तरीका है, प्रभुपाद जी ने बताया है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप। तो प्लीज़ मेरे साथ आप जुड़िए, और सामने में मोबाइल रख देता हूँ ताकि मुझे दिखता रहे कौन कौन क्या, ठीक है, कमेंट कर रहे हैं या कौन कौन मुझे कनेक्ट कर रहा है। हाथ उठा के एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है जी, अब मैंने आपको समझा दिया। अब आता हूँ खाने की बात, जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन था। अगर ये शुरू में बता देता, आधे तो अब तक गायब हो जाते। चलो अब बता देता हूँ, खाने की बात आती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रभु जी व्रत है, बताओ क्या नहीं खाना, कब खाना है। पुरुषोत्तम मास में आप कभी भी खा सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अपने हेल्थ के हिसाब से आप कुछ भी खाएं, मगर बीच में एकादशी भी आएगी तो उस दिन अन्न नहीं खाना। दूसरा, कई भक्त ऐसा करते हैं कि सिर्फ दिन में एक बार अन्न खाते हैं। जैसे कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट लिया हैवी, पराठा लस्सी ना, या कई लोग दाल चावल खाते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में कई भक्त क्या करते हैं, सिर्फ एक टाइम अन्न खाते हैं खूब रज के, बाकी पूरा दिन या तो फ्रूट पे रहेंगे या तो जूस पे रहेंगे, है ना। तो एक टाइप की ये तपस्या होगी। कई भक्त सिर्फ पूरा महीना सिर्फ एकादशी पे कर रहे हैं, मतलब सिर्फ फ्रूट जूस और दूध पे कर रहे हैं वो, ठीक है जी। कई भक्त ऐसा कर रहे हैं कि 12 बजे तक वो कुछ नहीं खाएंगे, उसके बाद वो नॉर्मल खाना खाएंगे। हर एक अपने अपने बॉडी के हिसाब से कुछ तपस्या कर रहा है। आपको अपने शरीर के बारे में पता है, मुझे अपने शरीर के बारे में पता है। अगर आपसे भूखा नहीं रहा जाता कोई बात नहीं, आप दबा के खाइए, मगर दबा के भजन भी कीजिए और कीर्तन भी कीजिए, कोई मनाही नहीं है। पुरुषोत्तम व्रत ऐसा व्रत है जहाँ पे खाने पे कोई मनाही नहीं है। मगर यदि आप थोड़ा सा और पुश करना चाहते हैं और तपस्या करना चाहते हैं जिससे प्यूरिफिकेशन होगा, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा कम खाएं। लाइक ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि एक बार अन्न खाएं, बाकी टाइम सिर्फ फ्रूट फल दूध दही खाएं।
अगर आपका शरीर अलाउ कर सकता है। ओके, सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर ईटिंग इन पुरुषोत्तम मास। अपने शरीर के हिसाब से कीजिए, मगर कोशिश जरूर कीजिए कि अगर आप चाहे 3 टाइम भी खा रहे हो, थोड़ा सा कम करें, ताकि मन शरीर की इच्छाओं को कम पे ध्यान जाए और आत्मा और भगवान के भक्ति के कार्य में ज़्यादा जाए। ओके, तो ये आंसर हो गया आपका कि कब खाना है, कैसे खाना है, तो ये मैं इसमें कवर कर दिया। और बेसिकली अगर हम इस पूरे महीने में देखेंगे कि हमें सिर्फ बेसिकली प्रार्थनाओं को गाना है और भगवान खुश हो रहे हैं। इसमें ध्यान से सुनना, हम क्या दे सकते हैं भगवान को। आप फूल दोगे, आपने नहीं बनाया, है ना जी। आप अष्टकम का गान करोगे या गा के सुनाओगे भगवान को, वो भी आपने नहीं लिखा, ठीक है जी। और सुबह उठ के नहाओगे, पानी तो भगवान दे रहे हैं, ठीक है जी। जब करोगे तुलसी की माला पे या नीम की, तुलसी भी प्राकृतिक है, भगवान की दी गई हुई है, ठीक है जी। और बताओ, दिया भी दिखाओगे, है ना, घी, गौ माता, रुई, सब कुछ प्रकृति दे रही है। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारी सिर्फ विल होनी चाहिए, हमारी सिर्फ इच्छा होनी चाहिए। भगवान के पास तो सब कुछ है, उनको नहीं चाहिए कुछ। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप हरिद्वार गए होंगे कभी, या कहीं भी गंगा या यमुना स्नान के लिए या पवित्र नदियों में स्नान के लिए गए होंगे, वहाँ पे हम क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, उसी नदी में से पानी उठाते हैं और उसी नदी में अर्पण कर देते हैं, राइट? यस नो? चलो मैं देखता हूँ यस नो किसने कमेंट किया, थोड़ा देख तो लो, पता लगे ऐसे मैं बोली जा रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा। ओके जी, थैंक यू आप सभी भक्तों का बहुत बहुत थैंक यू। आप सब ज्वाइन कर रहे हैं एंड फॉर टॉलरेटिंग मी इवन दो आई वाज लेट। ओके, श्रेय राज्य का मैसेज आ गया, यस। मोनिका यस, मधुमिता जना यस, जागृति यस, अमृता कुमार यस, मुक्ता, रितिका, सिद्धार्थ, विश्वा, मोनालिसा, प्रियंका, हिमांशु, ज्योति, गुंजन एक्सेट्रा, सभी का थैंक यू। मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो। तो हम यही तो करते हैं ना, बस पानी उठा के हे गंगा मैया मुझे कृपा करना, जो भी आप मंत्र गाते फिर आप उसमें डाल देते हो। अब बताओ, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि घर से ही कोई पानी की बोतल भर के जाएगा और वहाँ के जाके गंगा में वो हाथ में डाल के फिर डालेगा? कभी नहीं हो सकता ऐसा। हम वहीं से उठाते वहीं पे अर्पण कर देते हैं। तो बस यही करना है, सब कुछ कृष्ण का है। ये काल, ये जो समय है, ये सारी वस्तुएं सब कृष्ण की हैं, बस उठा के उन्हीं को वापस दे देनी है, ठीक है जी। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि इस महीने में आपको गीता के 15वें अध्याय का पाठ अवश्य करना है। इसमें भी कोई पैसे नहीं लगेंगे, गीता आपके घर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ ले आओ जी, प्लीज़ ले आओ। यू शुड हैव द गीता विद यू। दिस इज इट, भगवत गीता। हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आजकल तो ई न्यूज़पेपर हम मोबाइल पर देखते हैं, क्या खबरें होती हैं। इतने लोग मर गए, आतंकवादी ने अटैक कर दिया, यहाँ बाढ़ आ गई, ये कोरोना से ये हो गया, किसी का बलात्कार हो गया, किसी ने कुछ कर दिया। 99% तो बुरी खबरें होती हैं, मगर फिर भी हमें डेली पढ़ना है। खबरें वही हैं, शहर बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो हम ये अखबार पढ़ने के लिए डेली वेट करते हैं। सुबह आता है, अखबार वाला फेंकता है, हम उठाते हैं। कई लोग तो चाय के साथ जब तक वो ना पढ़े उनका प्रेशर नहीं होता। हाँ, मैं जानता हूँ कई लोगों को। तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, लिटरली। दिस इज़ गॉड्स न्यूज़पेपर। इसको गॉड की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी है ये गॉड का न्यूज़पेपर है। 5000 साल से भी पहले बोला गया था, आज भी फ्रेश है, आज भी न्यू है और आज भी वैलिड है। आप मुझे सच बताना, एक न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो, अगले दिन वही न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं, अगले दिन नया न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, जो उस दिन का होता है। वो जो पिछले दिन का न्यूज़पेपर, उसके साथ क्या होता है? सच बता दो। होता है ना, बेड पे बैठ के बिछाते हो, फिर खाना खाते हो उसके ऊपर, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो फिर मतलब वो वेस्ट हो गया ना। ये देखो, द इटर्नल न्यूज़पेपर ऑफ गॉड, ट्राई इट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बात जो कह रहा था, 15वें अध्याय का पाठ करना है, पुरुषोत्तम योग है। मैं आप सबको, क्योंकि सत्संग भी है ये, फटाफट बहुत जल्दी 15वें अध्याय का पहला श्लोक सुनाऊंगा। सिर्फ सुनने मात्र से भी कल्याण हो सकता है। और दिन में आपको मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगेंगे, जस्ट 5 मिनट्स इसका पाठ करने में, पर इसके लाभ बहुत है, तो अवश्य करेगा, ठीक है जी। तो मैं फर्स्ट श्लोक आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ। श्री भगवान उवाचा, ये नहीं कहा गया कृष्ण उवाचा। श्री भगवान मतलब श्री कृष्ण साधारण नहीं है, कौन है? भगवान है, ध्यान रखना। श्री भगवान उवाचा,
ऊर्ध्वं मूलमधा शाखम शाश्वतम प्रहुरव्ययम चंदांसि यस्य प्रणानि यस्तम वेदस वेदवित्। ये था पहला श्लोक। अब मैं आपको छठे 15 चैप्टर के 6th श्लोक पे लेके आना चाहता हूँ। बस उसके बारे में एक लाइन मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद फिर कुछ और बातें बताऊँगा। ओके, चलिए ये आ गया 6th, मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलिए, दिस इज द 6th श्लोक। ठीक है जी, फटाफट मैं पढ़ देता हूँ। न तद्भावस्य चेतो सूर्यो न शशांक न पावको यद्यत् वात निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। सॉरी वी आर बैक। सॉरी, वो फ़ोन आ गया था। तो गीता के 15वें अध्याय का 6ठे श्लोक की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, अभी मैंने एक श्लोक गा के सुनाया, अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन, इसका अर्थ समझा रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वह मेरे परम धाम, ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, वह मेरे परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब गोलोक में, जो कृष्ण का लोक है, वह इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। यू कैन सी इट योर सेल्फ। ओके, ये श्लोक मैंने पूरे अध्याय में से क्यों चूज किया? रट लो श्लोक को, 15वें अध्याय का 6ठा। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं बाहर मार्केट में, जब आप जाते हो, अरे किसने देखा है, कहाँ जाना है, यहीं मरना है, यहीं जीना है, खाओ पियो ऐश करो, है ना, वो गाना भी आया था, बस ऐश मारो मर जाओ। बहुत लोग ये बोलते हैं। इस थ्योरी को भगवान ने कांटा मार दिया। भगवान साफ बता रहे हैं अर्जुन को कि मेरा एक लोक है, और ना वो सूर्य से चलता, ना वो चंद्रमा से चलता, ना वो अग्नि से चलता, वो भगवान की शक्ति से चलता है। और भगवान बता रहे हैं बहुत क्लियर शब्दों में, मैंने आपको पढ़ के सुनाया है कि जो वहाँ चल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और ये सारी पुरुषोत्तम मास में मेहनत करना, तपस्या करना, हरे कृष्ण महामंत्र डेली जप करना, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला जप करना, एकादशी रखना, वैष्णवों की सेवा करना, कथा सुनना, कीर्तन करना, गौ माता की सेवा करना, ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि यहाँ से निकल के जाना है ना कृष्ण के पास। तो जो भी आपको कल को ये कहे कि ऐसी कोई जगह नहीं है, भगवान की कोई लोक नहीं है, भगवान की कोई जगह नहीं है, गोलोक नहीं है, सीधा ठोक के बोलना कि शायद आपने गीता का 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक नहीं सुना। तो ये पुरुषोत्तम मास के चैप्टर में आता है, तो आपको हर दिन पाठ करना है। ओके जी। ओके। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि कल किसी सज्जन पुरुष का कि प्रभु जी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे घर के काम भी करने पड़ते हैं, तो मैं बाहर भी जाता हूँ और मैं इतना कुछ नहीं कर पाऊँगा, या मैं जो आपने वीडियो में बताया वो मैं इतना नहीं कुछ कर पाऊँगा, तो मैं कैसे बैलेंस बनाऊँ? क्योंकि कर्म, उसने मुझे लिखा था कि कर्म मेरा प्रधान है, मतलब मुझे कर्म करना है। तो अच्छी बात है। तो इनका ये प्रश्न था कि हम कैसे कर्म के साथ साथ काम करते करते हुए हम ये पुरुषोत्तम मास को बहुत ही मंगलमय बना सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसका आंसर ब्रीफ में देने का प्रयास करूँगा। तो हरे कृष्णा। am I audible? Sorry, I am getting some message that my audio is cracking up. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि 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 हरि। सो दिस इज द भगवद गीता जिससे मैं आपको सुना रहा हूँ। ओके, रेफरेंस यहीं से दिया था मैंने, तो इसका मैं आंसर बहुत बेसिक रूप में दूंगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम धन का लुटाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सर आप और मैं तो ऑफिस जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अर्जुन तो लड़ रहा था। सोचो आप किसी के साथ लड़ने के लिए जाएं और आपको कोई कहे सुनो तुम्हें लड़ते हुए भगवान को याद करना है, आप कहोगे पागल है, दिमाग खराब है, हमारी लड़ाई हो रही है तुझे भगवान की पड़ी है। मगर अर्जुन ने यही तो किया था। कर्म क्या था उसका? वो क्षत्रिय था। भगवान ने कहा था युद्ध करो। ठीक है जी, तो वो उसका कर्म हो गया। क्षत्रिय का धर्म क्या है? उसको युद्ध करना है। तो अर्जुन का कर्म क्या था कि उसको युद्ध करना था। भगवान के कहने पे भगवान ने कहा था युद्ध करो, मगर भगवान ने एक चीज़ और कही थी उसको। भगवान ने कहा था तुम युद्ध करो मेरी प्रसन्नता के लिए।
मेरी मतलब मेरे ही मतलब भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ठीक है जी, आप समझ पा रहे हो इस लॉजिक को? आप अपना ऑफिस जा रहे हो, जॉब जाते हो, मैंने भी जॉब की है जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी बिजनेस करता हूँ, तो काम करते रहो, कोई नहीं मना कर रहा, मगर थॉट यही हो कि कृष्ण आपने मुझे काबिल बनाया है, ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं इससे जो भी धन आएगा मैं अपने परिवार की सेवा करके इसमें से आपकी भी सेवा करूँगा, धर्म की सेवा करूँगा, गौ माता की सेवा करूँगा। ठीक है जी, कोई माता या बहन घर पे खाना बना रही है ना, वो खाना इसलिए बनाए कि आहा मैं अपने ठाकुर जी को ये खिलाऊंगी, उनके लिए भोग बना रही हूँ। आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप इसलिए पहनो कि देखो मैं नई टी शर्ट या जीन्स लेके आया हूँ, मैं कृष्ण के लिए पहन रही हूँ। कुछ भी, अगर आप सोने जा रहे हो उसको भी सेवा में कन्वर्ट कर दो, मैं इसलिए सो रहा हूँ ताकि मैं कल फिर से उठूँ और जी जान से माला जप करूँ, भजन करूँ और अपना काम करूँ। हर कार्य को अगर आप कृष्ण के साथ जोड़ेंगे, वो आपको कर्म बंधन से कर्म बंधन में नहीं जकड़ेगा। मैं कर्म बंधन के टॉपिक में नहीं जाना चाहता कि बहुत बड़ा टॉपिक है। कर्म बंधन बेसिकली ये है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, राइट। अब अच्छा करोगे तो आपको फल मिलेगा, मतलब आपको वापस आना पड़ेगा, फिर से पैदा होना पड़ेगा संसार में, उसको उस फल को जीने के लिए। गलत करोगे तो भी आना पड़ेगा। तो जो भक्त होता है उसको ना पुण्य चाहिए ना उसको पाप चाहिए। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि दोनों बंधन का कारण है। आप समझ रहे हो ना, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। चलो पुरुषोत्तम मास पे वापस आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो मैं बात बता रहा था कि पुरुषोत्तम मास में कि काम करते रहो, बस सब कुछ कृष्ण के लिए कर दो। बैलेंस, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है ना, कुछ भी कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो फल लेने के लिए, ज़रूर जाओ, अच्छे से अच्छा फल लेके आओ, मगर मन में क्या रखो, वाह ये मैं कृष्ण को भोग लगाऊंगा इनका और फिर खाऊंगा। फर्स्ट प्रेफरेंस कृष्ण को दो, क्योंकि फादर तो वही है ना, सब कुछ तो उन्हीं से आ रहा है ना। जैसे प्रभुपाद जी समझाते थे, एक छोटा बेटा होता है ना, तो जब उसके पापा का बर्थडे आता है तो वो क्या करता है, मार्केट से गिफ्ट लाके पापा को दे देता है और बोलता है पापा आई लव यू। ठीक है, आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है। अब जब वो बेटा छोटा होता है, वो पैसे किसके थे, पापा के थे, राइट। अगर वो स्कूटर पे गया होगा अपने भाई के साथ या बाइक पे या कैसे भी, तो वो किसके द्वारा लाई गई है, ऑब्वियसली उनके पापा के द्वारा। तो उन्हीं के पैसों से या उन्हीं की मेहनत से लाके उन्हीं को ही गिफ्ट दे रहे हैं, बट फिर भी पिता को अच्छा लगता है ना। पिता का ही पैसे यूज़ हुआ, पिता की फैसिलिटी यूज़ हुई, पिता का ही घर रहा, सब कुछ पिता का है। मगर जब बेटा आके कोई गिफ्ट देता है या पैर छूता है तो पिता को अच्छा लगता है। तो वैसे ही हमें भी अच्छे बच्चे बनना है, मेरे लिए भी है, जैसे कि मैं आपको बस भाषण दे रहा हूँ, मेरे लिए भी है ये। तो हमें अच्छे बच्चे बनना है कि हम वो नालायक बच्चे ना बने जो बस ले ही जा रहे पापा से ले ही जा रहे और बदले में ना सेवा करे ना कुछ दे रहे। अभी तो हम कुछ दे भी नहीं रहे, तो हम तो देना, अगर आप नहीं दे सकते कुछ, कम से कम थैंक यू, एक एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड तो करो, वो है भक्ति करके। ठीक है जी, इसलिए मैंने ये गीता का 15वें अध्याय का 6वां श्लोक लिया ताकि आपको पता हो कि कृष्ण का लोक है और भगवान उसके बारे में क्लियरली बोलते हैं। ठीक है जी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो में अगर आप लेट लॉगिन किए हो इस लाइव सेशन में, एक वीडियो बनाई गई है पुरुषोत्तम मास के बारे में, जहाँ मैंने सब कुछ बताया है, उसकी हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस, विधि, वो लिंक में दी गई है। तो अगर आपका मन करे आप वो देख सकते हैं। और अब नाउ मैं कंक्लूजन की तरफ चल रहा हूँ। तो नियम अपने बनाइए, पेज पे लिखिए। मैंने भी ऐसे जैसे हम पेज पे लिखिए कि आप क्या क्या नियम निभाएंगे। पेज पे लिखने से ना आपको वो रिमाइंडर आता रहता है मन में। कई बार आप ना बोलोगे, फिर तीसरे हफ्ते 2 दिन छूट गया, फिर तीसरे दिन आप भूल ही जाते हो। राइट देम डाउन। वो मुझे काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे और इधर उधर मुझे फ़ोटोज़ भेजी कि उन्होंने वीडियो में से नोट्स बनाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इट्स इज़ ए गुड हैबिट टू मेक नोट्स। तो आप जो भी संकल्प लेंगे, नियम करेंगे, मगर नियम टूटना नहीं चाहिए। प्लीज़ लिसन इज़ वेरी केयरफुली, नियम टूटना नहीं चाहिए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, वो चलना चाहिए पूरे महीने। और आज पहले दिन है तो अभी भी टाइम है। आप एक पेज पे अपने नियम लिखिए, भगवान के आगे जाइए, संकल्प लीजिए, भगवान से आशीर्वाद मांगिए, कृपा मांगिए और भगवान को पढ़ के सुनाइए कि आप क्या क्या करोगे, है ना। कोई शर्म नहीं, छोड़ दो कौन क्या सोचेगा। यही सोचते सोचते बुरा हाल हो गया इस देश का।
ठीक है ना। आप अपना फोकस कीजिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए फोकस कीजिए, भगवान को सुनाइए, भगवान से आशीर्वाद लीजिए। और आपके पास अभी भी आधा दिन लगभग है, तो आज तो आप जगन्नाथ अष्टकम भी गा सकते हो और ब्रह्म संहिता भी कहा गई है गाने को। चलो मैं आज पहला श्लोक आपको सुना देता हूँ ब्रह्म संहिता का, क्योंकि आप आ ही गए हो ऑनलाइन, तो ठीक है जी। अब ब्रह्म जी गा रहे हैं, ये 40 श्लोक में है ब्रह्म संहिता, इसका भी पाठ आपको करना है, ठीक है जी। ईश्वरः परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकल्पवृक्ष लक्षावती श्रीपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र संबंध से विमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम मयामि। बहुत ही सुंदर स्तुति है ब्रह्म जी द्वारा। तो जगन्नाथ अष्टकम भी आप गा सकते हो, ठीक है। पहला श्लोक, कदाचित कलिंडी तट विपिन संगीत राव मुदाभि ग्रवी कमला मधुस्ब कमला व मधुपः रमा शंभु ब्रह्मच्युत गणेशच्युत पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, ठीक है जी। तो ये इसका पहला श्लोक ये हो गया। 15वें अध्याय का श्लोक मैंने आपको अभी हम सब ने मिल के गाया है, लगभग सब तो कवर हो गया। तुलसी भगवान को अर्पण करना है, बहुत शक्ति है इसमें, बहुत शक्ति है। तुलसी अर्पण करना, दिया जरूर दिखाना, ठीक है ना। अगर आपको ये स्तव ये अष्टकम नहीं आते ना, घबराओ मत, यूट्यूब पे चलाओ और सिर्फ इनको सुनो, उतना ही लाभ देंगे, मगर रेगुलर, ठीक है जी। और एक मुझे क्वेश्चन आया था कि प्रभु जी सुबह नहीं उठ पाएंगे हम, मतलब उसने कहा कि प्रभु जी मैं सब कुछ करता हूँ, भूखा रह जाऊँगा पूरा महीना, अन्न नहीं खाऊंगा, एकादशी रख लूँगा, बट सुबह नहीं मेरे से उठा जाता, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो मैंने कहा मैं लाइव सेशन में इसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। ओके जी, तो अब प्रोसीड करते हैं इस आंसर के, मैं ये आंसर दूंगा। सो जस्ट बिफोर आई कंटिन्यू, कैन आई जस्ट सी हाउ मेनी डिवोटीज वी आर हियर। ओके ओके, यस यस यस, ओके यस यस, नंदनंदन अष्टकम, चोराष्टकम सभी गाइए, ठीक है ना। ये कितना क्या, और कुछ ऐसे आपको मिलेंगे कि अरे यार इतना थोड़ी ना कुछ कर लेंगे, इतना सब कुछ एक दो कर लो काफ़ी है। ऐसी रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट के साथ से दूर रहना। रिमेंबर, इससे 10 गुना ज़्यादा लोग कर रहे हैं, भक्त लोग कर रहे हैं, तो अगर वो कर सकते हैं, हम ये बेयर मिनिमम तो कर सकते हैं ना। इट इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड, इट इज़ ऑल अबाउट योर विल। अगर आपका दिल सच में कहेगा ना कि मुझे करना है, तो आप करोगे, सीधी सी बात है। सब कुछ यहाँ से आएगा, जब जज्बा यहाँ से होगा ना, पागलपन यहाँ से होगा ना कृष्ण को प्रसन्न करने का और उनके लिए कुछ करने का, तो होगा, क्यों नहीं होगा। इन सारे स्तवों को गाने के सभी को अगर मैं बैठ के अगर एक साथ गाऊं, ये जगन्नाथ अष्टकम, नंदनंदन अष्टकम, ब्रह्म संहिता, गीता का 15वां अध्याय, ठीक है ना जी, अगर इन सबको भी मैं गाऊं ना एक साथ एट वन गो, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स, 20 मिनट लगेंगे। क्या है 20 मिनट बताइए आप, और इसका रिजल्ट समझ रहे हो ना आप, क्या है दीप अर्पण, क्या है, ठीक है जी। तो प्लीज़ सब कुछ पॉसिबल है अगर आप करना चाहो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, सब कुछ अपने ऊपर है। और दिया दिखाने में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, मगर वो जब दिया दिखाओ ऑब्वियसली मन में ये सब चलेगा कि अरे यार ये दिखाने से मुझे बहुत फल मिल रहा है, अच्छा है मेरे लिए, करते रहो बस, कोई बात नहीं। अगर ये भी मोटिवेट करो, मगर कोशिश करो जब आप उस दिए को घुमाओ ना, आप उसको अपना हृदय समझो, उसको थिंक दैट इज़ योर हार्ट, वो आपका दिल है और आप भगवान को अपना दिल दे रहे हो। प्रेम से भी करोगे तो और आनंद आएगा, वैसे भी करोगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये ना डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, ये तो एक फ्री है, फ्री 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 तो मंथ है। इतनी भगवान कृपालु हो रहे हैं क्योंकि भगवान को पता था कि मुझ जैसे निकम में आने वाले आगे वाले टाइम में जो कुछ नहीं करेंगे, इनके लिए मुझे कम से कम 3 साल में एक बार, जैसे कि आता है ना वर्ल्ड कप भी आता है 5 साल में एक बार, और ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हर साल नहीं आते, तो वैसे ही ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना डिस्काउंट के, ये 4 महीने बाद इवेंट्स करना, ये सब भगवान से चुराए हुए हैं, सब भगवान ने पहले कर चुके हैं। तो भगवान हर 3 साल में मौका देते हमें, और कार्तिक में तो हर साल ही दे रहे हैं। तो इनका खूब लाभ उठाइए, गो मैक्स, एज आई ऑलवेज से। जब एकादशी आती है या कोई स्पेशल तिथि आती है, वी हैव टू गो मैक्स, जस्ट प्रेस द पैडल एंड गो फॉर इट। ये ऐसे टाइम और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। एंड कीप रॉकिंग, अपनी डायरी में लिखो, जैसे कि डे 1 है,
5 मिनट लगेंगे बस। जब आप सोने से पहले आप लिखो डे 1, आज मैंने टिक करो जो जो आपने संकल्प है ना, उस पर टिक करो 1 2 3 4 जितने भी आपने संकल्प किए होंगे। देखना ये आपको हेल्प करेंगे, छोटे छोटे टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी कोई बड़ा नहीं हूँ या कोई हीरो नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं भी एक छोटा सा कीड़ा हूँ जो मार्क करता हूँ जो मैं क्या क्या संकल्प लूँगा, फिर टिक करूँगा, रात को रिवाइज़ करूँगा किस चीज़ में मैं थोड़ा लैग कर रहा हूँ, क्या मेरा ठीक नहीं हूँ आज, क्या मैं श्लोक ठीक से गा पाया, या मैंने यू कैन एसेस योर सेल्फ। और भगवान को प्रणाम करना भी हम ना भूलें इस महीने, क्योंकि भगवान बहुत कृपालु हैं। और ऐसा कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में, भक्ति शुरू होती है भगवान के चरणों से। भगवान भक्ति देते हैं चरणों से, और फूल भगवान का दिया हुआ है, दिए भगवान के दिए गए हैं। ठीक है जी, कुछ भी आप अर्पण कर रहे हो, स्तव अष्टकम सब भगवान के द्वारा दिए गए हैं। आपका अपना क्या है, हमारा अपना क्या है, कुछ भी नहीं। तो हमारा अपना एक चीज़ हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, वो है हमारा सिर, हमारा अहंकार बेसिकली। और ईगो, प्रणाम करके जब हम प्रणाम करते हैं वो हमारा खुद का है अहंकार। तो ये एक चीज़ हमारी अपनी चीज़ है जो हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं इस महीने। आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत पावरफुल हो, एक्साइटिंग हो एंड बहुत अपलिफ्टिंग हो। सब कुछ आपके हाथ में जी, करना भी आपको है और लाभ भी आपको उठाना है। एंड एक सरप्राइज़ है अगली एकादशी को, अभी नहीं बताऊँगा, कुछ सरप्राइज़ है, एक स्पेशल जगह से आऊँगा। तो ठीक है जी, मुझे यहाँ इस मोबाइल में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आई जस्ट टेक दिस मोबाइल एंड लास्ट 2 मिनट्स के लिए आई जस्ट सी किसी का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ कोई सिली क्वेश्चंस नहीं। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहो, मैं आपकी सेवा में हूँ। ठीक है, सो आई जस्ट टेक दिस आउट वेरी क्विकली। ओके, तो अब ये लाइव चल रहा है भैया अभी। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल टेक दिस इन माय हैंड। ओके, अब ये मेरे हाथ में ही है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, स्लो मेरे पास गीता भी है, भगवत गीता सेट है, पर जो मेरा हर रोज़ पढ़ती हूँ, और मायापुर टीवी में भी भक्ति विजय स्वामी महाराज के भागवत गीता माधुरी क्लास स्टूडेंट हूँ। नाइस क्वेश्चन, आई एम लुकिंग फॉर ए वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन इफ़ यू हैव। ओके, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो क्या करें गुरुजी? क्यों नहीं उठ सकते, मैंने बताना क्यों नहीं उठ सकते। आपसे भी आधी उम्र के छोटे बच्चे और उठ रहे हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, यू कैन गेट अप, कोई बहाना नहीं है। बहाना सिर्फ यही है कि आपका मन नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ हाँ तबीयत खराब है वो अलग बात है, वो एक्सक्यूज़ है, अदरवाइज इज नो एक्सक्यूज़। एक टिप दे रहा हूँ सुबह उठने के लिए, फ़ोन रात को 10 बजे ऑफ कर दो। सुबह उठना मुश्किल नहीं है, रात को टाइम पे सोना मुश्किल है। ये जो फ़ोन, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये नहीं सोने देते हमें। तो समझ गए ना कि क्या है, टाइम पे सोना है, अपने आप आपसे उठा जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में। ओके, थैंक यू सो मच, इतने प्यार से आप सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। प्रभु जी, फास्ट रखना है क्या क्या इस मंथ में? अरे मेघा जी, आपने शायद पूरा सेशन मिस कर दिया, प्लीज़ रिवाइंड करके आप इसको देखिएगा, मैंने ये आंसर किया है। प्लीज़ गिव मी सम क्वेश्चन विच इज़ देवी मत किया वही पूजा कर सकते हैं, बताइए। इस महीने सिर्फ श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति, ये पुरुषोत्तम मास है सर, मैम, ओनली श्री कृष्ण, ओनली श्री कृष्ण, ओनली श्री कृष्ण। ओके, पुरुषोत्तम मास हर 3 साल बाद क्यों आता है प्रभु जी, एवरी ईयर क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? वीडियो में लिंक दिया गया है, इसका आंसर वहाँ पर है सर, क्यों हर साल नहीं आता। एकादशी स्पेशल, आई थिंक इस्कॉन वृंदावन सरप्राइज। जतिन जी, अंदर की बात निकाल ही लेते हो आप। ओके, थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो मच आपको जी, दूषा जी। सब आपने सिखाया प्रभु जी, मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने अपने पिताजी गुरुदेव से सुना और सब प्रभुपाद जी से आ रहा है। वृंदावन का वास कैसे मिलेगा? अपने घर को पहले, अपने हृदय को वृंदावन बनाइए, इतना नाम जाप कीजिए, इतनी भक्ति कीजिए कि राधा रानी आपको वहाँ बुलाए। वृंदावन रहना ना रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ रह रहे उसको वृंदावन बनाना जरूरी है। ओके प्रभु जी, तुलसी माला नहीं है तो क्या करें? तो जब पॉसिबल होगा तो ज़रूर लेके आएँ और ख़रीदें और पहने। जब तक नहीं है, भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी आपको ऐसा मौका दे कि तुलसी माला आपके पास आ पाए। ओके, ओके, मतलब क्या देवी माँ को फिर पूजा कर सकते हैं? अभी मैंने इसका आंसर दिया इससे पहले शिवानी, दिस इज पुरुषोत्तम मास, सिर्फ श्री कृष्ण पे फोकस कीजिए। आप पूरा साल पड़ा है आपके पास देवी देवताओं के लिए, वो नाराज नहीं होंगे आपसे, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रभु जी मैं बिजनेसमैन हूँ और इस पुरुषोत्तम मास के ढंग से पालन कैसे कर पाऊँ। वैभव जी शायद अगेन आपने भी सेशन लेट ज्वाइन किया है, मिस किया, मैंने इसका आंसर अभी भी दिया है, प्लीज़ रिवाइंड करके इसको देखिएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, उसका मैंने वो दिया था, आप उसको प्लीज़ थोड़ा पीछे करके देखेंगे, इसका आंसर है। ओके, अनियन और गार्लिक भी जरूर अवॉइड करना है। बिल्कुल प्रियंका जी, इसको तो आप हमेशा के लिए छोड़ दो, हमेशा के लिए। और पुरुषोत्तम मास में तो जहर है ये, नहीं खाना। ठाकुर जी सपने में तो दर्शन देते हैं, सामने दिखे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हरि नाम कीजिए जी, सब कुछ पॉसिबल है। मैं कोई नहीं हूँ आशीर्वाद देने वाले के लिए, मैं खुद आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। I woke up at 4:30 a.m. today and fine with chapter 15 also. Nice. But from 4:30 make that to 4 o'clock. जैसे ही 4:10 क्रॉस होता है वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं रहा। सो ज्योति जी प्लीज़ थोड़ा सा और जल्दी उठिए। ओके, कैन आई वेयर तुलसी कंठी माला प्रभु जी? आई डू 21 माला जब डेली। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते, अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, अगर आप किसी भी प्रकार का नशा की सेवन नहीं करते, तो आप ज़रूर तुलसी माला पहन सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल माइंड, ये ऐसा क्वेश्चन है, अर्जुन ने भी ये पूछा था भगवान से। भगवान ने बहुत शॉर्ट में दूंगा आंसर, इट्स सो बिग, ये आंसर इतना बड़ा है 2 घंटे भी दूँ तो भी कम है। अभ्यास से न तो कौन थे। भगवान ने अर्जुन कहा कि अभ्यास करो अर्जुन, अभ्यास करो, कीप प्रैक्टिसिंग। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, भक्तों का संग करो, सेवा करो, गीता भागवत का श्रवण करो, धीरे धीरे माइंड अपने आप कंट्रोल में आएगा। और भगवान से प्रार्थना करते रहिए। क्या मैं हमेशा महामंत्र का जप करूँ तो ठीक रहेगा? अरे आदित्य जी, सोने पे सुहागा, मतलब बेस्ट चीज़ कर दिया आपने। 24 घंटे से हमेशा करो, जब तक आप जाग रहे हो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो, मन में चलता रहे, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। ओके, सो 3 बजे उठता हूँ, फिर क्या 4 बजे आरती नहीं करता हूँ? बिल्कुल 4 बजे, आप 3 बजे उठ के 4 बजे आरती कीजिए, कौन मना कर रहा है आपको। ओके जी, क्या शादीशुदा महिला ही पुरुषोत्तम मास व्रत रख सकती है? ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, कैसे भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, आपको पुरुषोत्तम मास का व्रत रखना है, एकादशी का व्रत रखना है जी, कोई छूट नहीं है किसी को। ओके, कृपा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर क्यों इतना सोचते हो? प्रभु जी 15 अध्याय रोज़ पढ़ना है क्या? जी सर, अभी बता के हटाऊँ, बिल्कुल पढ़ना है डेली पुरुषोत्तम योग। कैन ए नॉन वेजिटेरियन वेयर तुलसी माला? पृथ्वीराज जी, आई हम्बली सजेस्ट प्लीज़, अगर आप नॉन वेज या कोई भी नॉन वेज खाता है वो तुलसी माला ना पहने, पाप और अपराध लगेगा। श्रीमद् भागवतम में कौन सा पाठ करना है प्रभु जी? पूरी श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, कहीं से भी आप पढ़ें, बट नित्य करें। इट हैज़ टू बी डेली। वो नियम, जैसे मैंने कहा था, वो नियमबद्ध होना चाहिए। ये लाइव अपना यूट्यूब पर भी अपलोड किए है। अरे वहाँ पे वीडियो चल रही है, दैट्स इनफ, थैंक यू सो मच फॉर। क्या शुभ कार्य पुरुषोत्तम मास में क्यों नहीं होता? वीडियो देखिए प्लीज़ आप। जिसकी समझ कम है उसके लिए ये अशुभ है। जो भक्ति में थोड़ा सा भी समय हो गया, या जो लाइव सेशन जिसने ये देखा हो या वीडियो देखी हो, उसको पता चल गया इससे अच्छा महीना नहीं है। ठीक है जी, आप सबका प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरा सवाल ये है कि अपने माइंड को कैसे कामों में कैसे फोकस, कि एक कामों में कैसे फोकस करके रखा जाए। आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी। फोकस से प्रैक्टिस से आएगा और भगवान की कृपा से ही आएगा। प्रैक्टिस रेगुलरिटी के साथ और भगवान की आशीर्वाद के साथ। ओके, मैं गुरु के बारे में पूछना है, कहाँ पूछूं? गुरु के बारे में आपका जो भी नज़दीकी इस्कॉन केंद्र है या कोई सीनियर डिवोटी होगा इस्कॉन से, उनसे पूछे, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। मैं भी कर देता हूँ, बट अब लाइव सेशन ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। कहाँ रहते हो हर्ष? आपके दिल में, आई होप। फ़िलहाल आई एम इन कुरुक्षेत्र, बट या वृंदावन, चंडीगढ़, दिल्ली। आप कब बुला रहे हो अपने घर? ओके, प्रभु जी तुलसी को दिया दिखाना है? बिल्कुल, भगवान को दिखाएंगे तो तुलसी को भी दिखा सकते हैं। ठीक है जी। मेरे बाबा तुलसी माला पहने नहीं देते प्रभु जी। अब ये तो आप बाबा जी से बात करो, जो क्यों नहीं पहने देते। जो गौड़िया वैष्णव है, जो राधा कृष्ण के उपासक है, वो तो तुलसी माला के बिना नहीं चलते। सो प्लीज़ आप उनसे पूछिए या उसका रीज़न पूछिए क्यों वो नहीं पहनने देते आपको। ओके, सो ओके, सभी अष्टकम का एक एक श्लोक पढ़ कर सकते हैं, पूरा पढ़ना जरूरी है क्या? मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब नहीं पढ़ सकते
तो दिन में 2-2 पढ़िए। सब भी पढ़ लोगे सर, मैंने बताया था सिर्फ 20 मिनट्स। अगर आपने लाइव सेशन ध्यान से सुना हो, 20 मिनट्स ओनली भगवान के लिए, आई थिंक ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी अगर आपकी परिस्थिति ऐसी, अगर आप नहीं कर पा रहे तो 2 तो पढ़िए कम से कम, उसको तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। ओके ओके तुलसी, आई एम नॉट गेटिंग दैट क्वेश्चन, आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप लाइव आते हो तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव आपकी नज़रों में है, आपकी सोच में है, जो आप मुझे आशीर्वाद देते हो और आपको अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच साक्षी जी, सरीन जी। क्वेश्चन पूछना हो तो कौन से नंबर पर पूछे सर? मैं नहीं हो पाता, मेरी सेवाएं और काम ज़्यादा होता है। जब लाइव सेशन है आप पूछ रहे हैं तो मैं शायद ट्राई करूँगा आपकी सेवा करने का। It's Ashwin Mass from the 21st Durga Puja starting. Can we also worship Goddess Durga along with Krishna? एक लाइन में आंसर करूंगा। देवी देवताओं में और कृष्ण में बहुत फ़र्क है। भगवान एक अलग, कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान सिर्फ एक है, कृष्ण। दुर्गा माता की अवश्य आप प्रार्थना करो, दुर्गा पूजा के दिन पूजा करो, मगर उनसे कृष्ण को मांगो। अंडरस्टैंड दिस, उनसे श्री कृष्ण मांगो, तब तो फिर दुर्गा पूजा आपकी आहा लाभ ही लाभ है, आपको बहुत शुभ है उसमें। बिल्कुल आप पूजा करें उनकी, मगर उनसे श्री कृष्ण को हो मांगो। कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं है? जब कितनी करना चाहिए प्रभु जी? डेली। वैसे तो 16 माला करनी चाहिए डेली, मगर पुरुषोत्तम मास में आपको बढ़ानी है। अगर आप 8 कर रहे हो, 10 नहीं मैं कहूँगा, 12 करते हो तो कम से कम 16 कर रहे हो तो 20 कर रहे हो तो करीब 25 या 24 बढ़ाओ, बट नियमबद्ध, दैट्स द की। थैंक यू सो मच एम रोय जी। ओके प्रभु जी, अनियन गार्लिक खाती हूँ बट नॉन वेज। अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन ऊपर? ओए कृष्णा, वो क्वेश्चन चला गया, आई एम सॉरी। ये तो दर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ऊपर भी नहीं जा रहा, मैं वापस आई एम ट्राइंग टू गो बैक अप, तो आई एम सॉरी। थैंक यू, आपको प्रेरित करती हैं। चाय पीती हूँ, ओ कृष्णा, चाय पीती हूँ और सब कुछ छोड़ दिया, क्या करो? धीरे धीरे चाय भी छूट जाएगी, मगर कोशिश करो, ठीक है। धीरे धीरे भगवान से, मैंने कहा भगवान से प्रार्थना करो और प्रयास करते रहो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ओके क्वेश्चन एक्चुअली एक बार ऊपर जा रहे तो वो नीचे, वो ऊपर जा नहीं पा रहे। सो थैंक यू फॉर लाइव सेशन, थैंक यू ज्योति जी। ओके इज इट मैंडेटरी टू स्किप टी ऑल्सो वेयर तुलसी माला? येस प्रीति जी, इट इज़ मैंडेटरी टू स्टॉप ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी टू वेयर तुलसी माला। ओके प्रभु जी, गीता का अर्थ समझाइए। अरे सर वही बात है ना, आप PhD का सिलेबस कह रहे हो कि 1 मिनट में समझा दो, फिर कभी लाइव सेशन लेंगे आराम से, क्या जल्दी है, भगवान की कृपा रही, आराम से इसका भी सेशन लेंगे। ओके पूनम जी, आई एम सो सॉरी, आज गीता का टॉपिक, आज मैं पुरुषोत्तम मास में थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूँ। ओके लेट्स। प्रभु जी, क्या नॉनवेज खाने से ईश्वर आपके ऊपर संतुष्ट नहीं होते हैं? अनिल जी, इसका आंसर मैं आपको क्वेश्चन देके पूछूंगा। अगर आपका बेटा या आपका कोई रिश्तेदार को कोई काट के खाए, क्या आप उससे खुश होगे? मिल गया शायद आपको आपका आंसर। कभी नहीं खाना नॉनवेज, कभी नहीं सर, घोर पाप, भगवान कभी नहीं सुखी होंगे, इतना पाप लगेगा आप समझ भी नहीं सकते। प्लीज़ नेवर ईट नॉनवेज, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ सर, नो नॉनवेज। ओके ओके थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। गुंजन पाल जी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। प्रभु जी, इस महीने में दामोदर पिक्चर का पूजा करनी होती है? दामोदर मास की भी कर सकते हैं, जगन्नाथ जी की कर सकते हैं, राधा कृष्णा गौनीताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, कृष्ण बलराम, चले। ओके मैं नॉन वेज नहीं खाती बट अनियन गार्लिक खाती हूँ, तुलसी माला पहन सकती हूँ? नहीं, मैंने 2 बार आंसर कर दिया है। अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से, अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप तुलसी माला ना पहने। नेक्स्ट, प्रभु जी, इस बार हमारे बंगाली लोग का दुर्गा पूजा महालया का 1 मास बढ़ गया होगा, क्या ऐसा पुरुषोत्तम मास की बजाय हो रहा है? यस, क्योंकि पुरुषोत्तम मास आ गया तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिले होके आ रहा है। एक्स्ट्रा मंथ देना, ये भगवान ने कृपा के लिए डाला था हमारे लिए। ओके ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताएं। नीपा रोय जी, ब्रह्म मुहूर्त वो स्पेशल टाइम होता है जिसमें सोलर का जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं और जो हमारे इन्वायरमेंटल और जो हमारी जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ द मोस्ट प्योर, मोस्ट पीसफुल एंड द मोस्ट पावरफुल। तो उस समय कोई भी कार्य किया गया बहुत बेनिफिशियल होता है। बचपन में सुना होगा आपने, क्या कहते थे? सुबह उठ के जल्दी उठ के पढ़ो,
जल्दी याद होता है ना। बोलते थे ना, आपने सुना होगा, क्यों बोलते थे? क्योंकि इस टाइम कंसंट्रेशन पावर और जो भूमंडल के जो अरेंजमेंट्स हैं उसमें जो उसकी पॉजिटिव जो एनर्जी है वो है एट इट्स पीक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है जी। सो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठेंगे, चाहे पढ़ाई करेंगे ना, भक्ति करेंगे, वो आपको बहुत सिंसियर और बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता है। सुबह आपको कोई फ़ोन भी नहीं करता, कहीं जाना भी नहीं होता, है ना, पीसफुल भी बहुत होता है। और ऊपर से जो वाइब्स हैं इन्वायरमेंट की, दैट आर वेरी पॉजिटिव एंड हेल्पफुल फॉर स्पिरिचुअलिटी। ओके जी। ओके प्रभु जी, कभी आप सिलीगुड़ी इस्कॉन में आइए। बिल्कुल आएंगे, मैं कभी नॉर्थ ईस्ट नहीं आया, आई रियली वांट टू कम। ये त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन चीज़ों के बारे में। आई वांट टू कम। थैंक यू। कौन है ये? सुपर्णा दे जी, प्लीज़ आई विल कम। थैंक यू। दिस क्वेश्चन के आंसर के लिए पर क्वेश्चन ये है कि आई लव राधा कृष्ण, सो किसका नाम लेना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र लो सर, सब कुछ इसी में है, सब कुछ इसमें है। ओके, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, अगर कभी आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल सकते हैं? आप अपने घर बुलाइए जी। स्नेहा जी, आप आएंगे, आपकी फैमिली को मिलेंगे अगर कृष्ण ने चाहा। ठीक है जी। मैं भी एक सिंपल से एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मिलूँगा आपके घर आके, अगर आप बुलाएंगे तो ज़रूर आऊँगा। ठीक है। प्रभु जी, घर में तुलसी नहीं है, क्या करें? कोई बात नहीं, आप मानसी तुलसी की पूजा करें। तो अगर नहीं है तो फिर तुलसी का पौधा लगाएं, या नर्सरी से लाएं आप, या किसी के घर में या कहीं भी लगा तो आप उनसे मांग लें, घर पे लगाइए। तुलसी अवश्य होनी चाहिए घर पे। कैन वी रीड विष्णु सहस्त्रनाम इन दिस मंथ? ऑफ कोर्स यू कैन, बट मोर इंपोर्टेंट देन विष्णु सहस्त्रनाम इज चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र जब करोगे, दैट इज मोर पावरफुल देन चैंटिंग विष्णु सहस्त्रनाम। ओके 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 ओके। हर एकादशी को निर्जला रहती हूँ पर पापा मना करते हैं। मयूरेश जी, पहले तो आपको सल्यूट। ठीक है जी। क्या करें, अब आपको बैलेंस बनाना है कि पापा जी भी खुश रहें और भक्ति भी कर पाएँ। तो बस इनको ये मनाने की कोशिश करो कि मैं हेल्थ के लिए कर रहा हूँ, मैं थोड़ी डाइटिंग कर रहा हूँ, या मुझे पानी पीने से जिस दिन एक दिन मैं नहीं खाता पीता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर 15 दिन में मैं डिटॉक्सिफाइड होता हूँ, और एक्चुअल में होता है ये। तो आप ये सब बोल सकते हैं उनको, मेडिकली भी अप्रूव्ड है। तो ओके। व्हाट इफ़ यू मिस प्रोनाउंस द वर्ड्स व्हेन रीडिंग? आरती जी, नो प्रॉब्लम, आप कोशिश तो कर रहे हैं ना। हमारे कृष्ण सबके पिता हैं, पिता को अच्छा लगता है जब बेटा कोशिश करता है। गलतियां करेगा तो उनको अच्छा लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ उसकी गलती करो वो न आप पा बोल रहे हो। छोटा मोटा संस्कृत में श्लोक में और होती हैं गलतियाँ, तो कोई बात नहीं। मगर आप इस्कॉन की गीता पढ़ेंगे, उसमें हिंदी इंग्लिश वर्ड टू वर्ड दिया हुआ है, तो ये गलती ना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ रीड प्रभुपाद भगवत गीता एज इट इज़, जो मैंने दिखाई थी। ओके। आई एम फ्रॉम नेपाल। ज्ञान और राणा जी, राम रो आपको फ्रॉम नेपाल। मैं पशुपतिनाथ आना चाहता हूँ बहुत समय से, बट आ नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरे एग्ज़ाम हेल्ड हो गए तो मैं कैसे, और एक क्वेश्चन पर चल गया। अगर एग्ज़ाम है तो बैलेंस बनाइए, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, या थोड़ी माला पहले कर लीजिए, एग्ज़ाम के बाद आने के आके बाकी काम कर लीजिए। ये अष्टकों का गान करना, दिया दिखाना, इसमें कितना टाइम लगता है। और कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओके, डन ऑल दीज क्वेश्चंस। प्रभु जी प्लीज़ बता दीजिए लाइव वीडियो कैसे देखना है फिर से? जब मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा ये आ जाएगी, तो आप प्ले कर दीजिएगा कहीं से भी, वो चल पड़ेगी लाइव सेशन। ओके। प्रभु जी, गीता पढ़ने का कोई परफेक्ट टाइम है क्या? सुबह पढ़ी जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना दिन में कभी भी आप पढ़िए। ओके। बाप रे, सो मेनी क्वेश्चंस आए थे, आफ्टर टेकन मोस्ट ऑफ देम। अधिक मास में 32 समान दान करते हैं या 33 माता जी? मगर इन सब के अगर आप चक्रों में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो, ये स्तवों का पाठ करो, दिया दिखाओ, तुलसी अर्पण करो, भगवान को प्रणाम करो, ये बहुत सफिशेंट है, बहुत सफिशेंट है। ठीक है जी। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके 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 ओके। पापा भगवान में नहीं मानते हैं तो क्या करें? तो छुप के आप अपना कार्य करो। मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं और मैं जानता हूँ लोग जो घर से बाहर जाके माला जप करके आते हैं अपनी। सीधी सी बात है भाई, देखो जब हमें बंक मारना होता है या किसी को, तो वो छुप के काम कर ही लेते हैं ना। तो क्या करें, घर की अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप ऐसा करो जो घर में ना पता चले। क्या करें, अच्छे काम के लिए मनाही हो सकती है हमारे हमें, बट बुरा काम करे तो नहीं।
आई डोंट नो व्हाई, आई होप आपके घर में जल्दी सब माहौल ठीक हो जाए। प्रभु जी मैं नॉन वेज कैसे छोड़ूं, प्लीज़ हेल्प मी। नवीन जी सीधा आंसर इसका ये है कि आप जिसको खा रहे हो ना, जिस बकरे को या जो भी आप मांस मछली खा रहे हो ना, अगले जन्म में आप वो बनोगे और वो आपको खाएगा। नंबर 1 तो आपका भी मर्डर होने वाला है, आप ये तो नहीं चाहोगे, बट आप ऑलरेडी लिख चुके हो ये। दूसरा, कोई आपके परिजनों को आके खाएगा, आपको कैसे लगेगा? और जब आप किसी को खा रहे हो, किसने दिया आपको उनको मारने का हक? हु आर यू टू ईट देम? अगर वो बोल नहीं सकते, वो बेजुबान से मतलब आप मारो, खाओ उनको, ऐसा नहीं होगा सर। आपका अधिकार आपके बच्चों पर है, अपने परिवार पर है, आप उनके साथ कुछ भी कीजिए, वो भी नहीं करने देंगे। तो ये इनके ऊपर ऐसे कैसे कर सकते हो आप? अरे वो जीवित हैं, उनको जीने का हक है। इतने कठोर दिल मत बनो अपने स्वाद के लिए। क्या हो जाएगा अगर आप, अरे कितना कुछ है, आओ कभी किसी इस्कॉन मंदिर फेस्टिवल में जाओ, इतना खाओगे पागल हो जाओगे। पागल मतलब प्यार वे में बोला, नाराज मत हो जाना। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। क्या श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान हैं? अर्नब जी बिल्कुल, वो भगवान नहीं, परमेश्वर भगवान है, सभी देवी देवताओं के भगवान है। ओके जी। माई सन एंड डॉटर आर योर बिगेस्ट फ़ैन, भक्त। अरे भैया नहीं, मेरा कोई भक्त नहीं है, मैं सबका भक्त और दास हूँ। हेतल गजर खत्री जी आपको प्रणाम, हरे कृष्णा। और आपके दोनों आपके बच्चों को मेरा लॉट्स ऑफ लव यू, मिस यू, एंड जल्दी मिलेंगे, आइसक्रीम खाने चलेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। लखनऊ इस्कॉन कब आ रहे हो? शिवेंद्र जी सुना लखनऊ में बहुत कायदे से रहा जाता है, तो आएंगे आपसे मिलने के लिए। मुझे बहुत लोग बुला रहे हैं, एक्चुअली मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, क्या नाम है, अयोध्या। तो लखनऊ का आई थिंक स्टॉप आता है, तो कहाँ कभी ठाकुर जी ने कहा ज़रूर आएंगे और आपसे मिलेंगे, घुमाना आप मुझे, ठीक है। ओके। हरे कृष्ण मंत्र रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं क्या, प्लीज़ बताइए। शिवानी जी नहीं, तुलसी की माला या तो नीम की माला पे होगी, अगर आप दीक्षित नहीं है या अगर आपने नाम नहीं लिया हुआ। अगर नाम लिया हुआ या दीक्षा ली हुई है तो फिर तुलसी की माला पे, ओके, रुद्राक्ष माला पे नहीं। अगर आपको ऐसी जगह रखा जाए जहां सिर्फ नॉन वेज मिले नहीं खाने को, तो नहीं बचोगे आप, क्या करोगे? दास सुरजीत, वाह, ये मतलब ज़बरदस्ती अपने ऊपर बहाना मार रहे हैं। दिस इज़ फुलिश क्वेश्चन, मूर्खता वाला क्वेश्चन। अगर आप ऐसी जगह रखा, मैं सर पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ, किया है, मैंने आज तक नॉन वेज नहीं खाया। ऐसे ऐसे देश गया हूँ जहाँ पे नॉन वेज में वेज मिलता ही नहीं है, फ्रूट और मिल्क हर जगह मिलता है। सर ये सब बहाने हैं, सॉरी मेरी बात को रूड मत समझना, पर दुख हो रहा है कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछ भी रहे हो, वो भी इंडिया में रह के, हिंदुस्तान में रह के। सर इतने बुरे दिन नहीं आए। और सीधी सी बात है, अगर ऐसा कुछ आ भी गया तो भगवान अरेंजमेंट करेंगे, अगर आप अपने प्रिंसिपल्स पे टिके हुए हो। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कोई माहौल नहीं है, सब आपके ऊपर है। आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी, प्लीज़ कम एट सिलीगुड़ी। अरे वाह, एक और जरूर आएंगे जी, बुलाएंगे जी। कामाख्या मंदिर के बारे में बोलिए। कामाख्या मंदिर भगवान कृष्ण की भक्त हैं और वो कृपा करें मेरे ऊपर, मैं उनका दर्शन करने के लिए जरूर आऊँगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऐसे ज़्यादा मैं आई थिंक मैं चलता रहूँगा, तो आपसे मुझे इतना प्यार दे रहे हो तो मैं रात तक ही बैठा रहूँगा यहाँ पे। सो साइनिंग ऑफ। एंड बस जाने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप ये एक बहुत अच्छे पुस्तकें श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए अनुवादित किया है। ये देखो, ये श्री कृष्ण है, आप ये पढ़ें। श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत है, ये पढ़ें। ये रामायण जैसी, क्या इनको पढ़ने में पैसे लगेंगे? नहीं। सो थैंक यू सो मच। अब मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, सो अगर आप टाइप भी कर रहे हो, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड देम, प्लीज़ स्टॉप। एंड जस्ट जाने से पहले मैं बस आप सभी को निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। लोग मैसेज करते हैं, गुरु जी, प्रभु जी, आप तो ये वो, मैं कुछ नहीं हूँ, ज़ीरो। ये देखो, ज़ीरो अंडा, ज़ीरो हूँ मैं। तो आप सब मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी भक्ति में आगे बढ़ पाऊँ, इस पुरुषोत्तम मास को सफल बना पाऊँ। और प्लीज़ मेरी बातों को याद रखना, डू नॉट फॉरगेट दोज थिंग्स जो मैंने आपको बताए हैं। नियमित संकल्प, रेगुलरिटी, मेक द मोस्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। योर्स AK। हरे कृष्णा, हरि बोल।